हेलो दोस्तों। 5G एग्जाम क्रैकर में आपका स्वागत है। आज हम भारतीय संविधान के कुछ प्रश्नों को ले रहे हैं और इसके लिए हम बिल्कुल जादुई ट्रिक बताएंगे, जिसको एक बार पढ़ लेने से आप जब भी इस तरह के प्रश्न आपके सामने आएंगे, आप उसका तुरंत उत्तर दे देंगे। आइए देखते हैं। स्वतंत्र भारत का पहला मंत्रिमंडल 1947। 1947 में स्वतंत्र भारत का पहला मंत्रिमंडल बना और उसमें कौन कौन से मंत्री थे और उनको क्या क्या विभाग दिया गया था। आज हम इसको ट्रिक के माध्यम से सीखेंगे, जिसको आप जिंदगी में कभी भी नहीं भूल पाएंगे। आइए सबसे पहले हम देखते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू को देखते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री थे। राष्ट्रमंडल और विदेशी मामले और उनको वैज्ञानिक शोध का विभाग दिया गया था। अगला देखते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल को देखते हैं। इनको गृह सूचना प्रसारण राज्यों के मामले दिए गए थे। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को हम कैसे याद रखेंगे कि इनको कौन कौन से काम दिए गए थे। तो जैसा कि हम एक ट्रिक अपनाते हैं कि पहले गृह यानी घर में लोग क्या रखते थे, वल्लभ रखते थे। तो गृह में क्या रखते थे, वल्लभ। जब वल्लभ रखते थे तो जैसे कोई है सूचना दिया किसी चीज की कि भैया ये हो रहा ये हो रहा, तो गृह में जो बल्लभ रखते थे तो क्या करते थे, और सब लोग जाके उसका प्रसारण करते थे। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल का जैसे ही नाम आए, हमारे दिमाग में आना चाहिए कि ग्रह उनको कौन सा मिला था, ग्रह सूचना प्रसारण। कि ग्रह में क्या रखते थे, वल्लभ। और सूचना का प्रसारण होता, जैसे ही कोई सूचना देता तो आप उसका जो है सब जगह वो फैल जाती थी। नेक्स्ट आते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इनको खाद्य और कृषि विभाग दिया गया था। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। सब लोग जानते हैं, इसमें बताने की कोई जरूरत नहीं है। पर हमको यहाँ पे ये याद रखना है ट्रिक के माध्यम से कि जो स्वतंत्र भारत का पहला मंत्रिमंडल बना था 1947 में, उनको कौन सा काम दिया गया था, उनको कौन सा विभाग दिया गया था कि आप इसका कामकाज देखेंगे। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के राष्ट्रपति होने के नाते अब उनको काम तो ज्यादा रहता था। तो क्या करते थे, वो कुर्सी कुर्सी पे क्या करते थे, वो बैठ जाते थे, काम निपटाते रहते थे और क्या करते थे, खाद्य पदार्थों को खा जाते थे। जो आते थे भूख लगती थी खा जाते थे। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जैसे ही नाम आएगा, आपको कुर्सी कुर्सी यानी कृषि, और क्या करते थे दूसरा, खाद्य खाद्य पदार्थों को खाते थे। तो आपके दिमाग में दो ही बातें आनी चाहिए जैसे ही डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का नाम आता है। एक कृषि यानी कुर्सी पर बैठते थे, उसको हम जोड़ेंगे कृषि से। और दूसरा क्या, खाद्य खाद्य पदार्थ खाते थे। तो खाद्य और कृषि विभाग जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को दिया गया था। अगला देखते हैं मौलाना अबुल कलाम आजाद। मौलाना अबुल कलाम आजाद को शिक्षा विभाग दिया गया था। तो हम इसको बहुत आसानी से जोड़ सकते हैं। इसके लिए ट्रिक कि जैसे हम कहते हैं लाइफ बॉय है जहां तंदुरुस्ती है वहां, मतलब उसी तरह हम स्लोगन दे सकते हैं, कलम है जहां शिक्षा है वहां। कलम का संबंध हम शिक्षा से जोड़ देंगे, तब ये हमको हमेशा याद रहेगा।
वैसे जो मौलाना लोग होते हैं वो शिक्षा या उपदेश देने का काम करते हैं। तो मौलाना अबुल कलाम आजाद, तो मौलाना अबुल कलाम जैसे आएगा कलाम आजाद, तो आपके दिमाग में शिक्षा की बात आनी चाहिए। कलम से क्या मिलती है हमको? शिक्षा। कलम शिक्षा के लिए होती है, तो इनको शिक्षा विभाग दिया गया था। अगले प्रश्न पे आते हैं, देखते हैं। जगजीवन राम, जगजीवन राम, ये देखिए, जगजीवन राम है। इनको कौन सा विभाग दिया गया है? श्रम विभाग। इसके लिए बहुत ही अच्छी ट्रिक है कि इनका कहना था कि भैया, अगर जग में, संसार में जीवन जिंदा रहना है, जग में जीवन रखना है आपको, तो आपको श्रम तो करना ही पड़ेगा। बिना आप श्रम किए जग में जीवन की कल्पना नहीं कर सकते हैं। तो जैसे ही जग जीवन राम का नाम आएगा, आप उसका संबंध श्रम से जोड़ेंगे। अगला देखते हैं, कौन था अगले मंत्री थे सरदार बलदेव सिंह। सरदार बलदेव सिंह को हम देखते हैं। ये देखिए, इनको काम दिया गया था कि आप रक्षा विभाग संभालेंगे। तो इनके लिए एक धांसू ट्रिक है। ये कहते हैं कि बल दो, जैसे तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, तो उसी तरह ट्रिक है कि बल दो, आप बल दो और हम आपकी रक्षा करेंगे। जहां बल है वहीं रक्षा है। तो जैसे ही सरदार बलदेव सिंह का नाम आपके दिमाग में आए, आप उसका संबंध बल देव यानी बल देंगे तभी आपकी रक्षा होगी। वैसे भी कायरों की कोई रक्षा नहीं कर सकता है। अगला देखते हैं, कौन मंत्री था? डॉक्टर जॉन मथाई। अब डॉक्टर जॉन मथाई, इनको विभाग मिला था रेलवे एवं परिवहन। रेलवे और परिवहन विभाग इनको दिया गया था। तो इसको कैसे याद रखना है कि डॉक्टर जॉन मथाई, कि जब हम कहीं जा रहे होते हैं, पहाड़ों पे जा रहे होते हैं, अब हम चाहे रेल से यात्रा कर रहे हों, चाहे हम बस से, परिवहन से कोई यात्रा कर रहे हैं, तो जब पहाड़ों से हम नीचे देखते हैं, तो हमारी जान क्या है, माथे पे आ जाती है। अरे कितना गहरा है। तो हमारे दिमाग में दो ही बातें आनी चाहिए कि जब हम कोई परिवहन या रेल से पहाड़ों की यात्रा करते हैं और जैसे ही हम नीचे देखेंगे, तो हमारी जान माथे पे आ जानी चाहिए। हम डर जाते हैं। तो जान मथाई को कौन सा विभाग दिया गया था? रेलवे और परिवहन विभाग। अगला देखते हैं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कौन नहीं जानता है? पूरी दुनिया जानती है और देश का बच्चा बच्चा जानता है। इनको जो है विधि विभाग दिया गया था। तो इसको कोई ट्रिक से याद करने की जरूरत नहीं है। फिर भी अगर आप चाहते हैं तो एक ट्रिक बताता हूं कि आप याद कीजिए कि महाभारत का जब युद्ध खत्म होने वाला था, तब भीम ने किस विधि से जो है दुर्योधन का वध किया था। दुर्योधन का वध करना इतना आसान नहीं था, लेकिन भीम ने किस विधि से दुर्योधन का वध किया। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जैसे ही भीमराव अंबेडकर का नाम आता है, हम उसको विधि से जोड़ते हैं। तो भीमराव अंबेडकर को विधि विभाग दिया गया था। आगे आते हैं, सी एच भाभा। सी एच भाभा का पूरा नाम है कुंवरजी हारमोसजी भाभा, और ये एक पारसी बिजनेसमैन थे।
इनको जो विभाग मिला था वो था वाणिज्य विभाग। अब आपको देखने में तो बहुत टफ लग रहा होगा, अरे इसको मैं कैसे याद करूंगा, ये तो बहुत, इसके लिए तो ट्रिक ही नहीं होगी। तो चलिए, क्योंकि इसमें जितने भी सारे प्रश्न हैं वो सारे मैंने ट्रिक पे ही बनाए हैं, कि एक बार अगर आप उसको कायदे से देख लेते हैं तो आपके दिमाग में वो हरदम के लिए जगह बना लेगा। तो सी एच भाभा को वाणिज्य विभाग मिला था। अब इसको हम देखते हैं कि जैसे पुराने जमाने में क्या थे पहले, कि लोग भाभीियों का बहुत सम्मान करते थे। तो जैसे ही भाभी जो है अपनी मीठी मीठी वाणी से कुछ कहती थी कि भैया ये ला दो जाके, तो सभी लोग जो हैं तुरंत जाके भाभी की बात मानते थे और ले आते थे। तो जैसे ही सी एच भाभा, भाभा का जैसे नाम आए, उसी तरह आप उसका संबंध जो है भाभी से जोड़ के उनकी वाणी से जोड़िए। जैसे ही आप भाभी की वाणी जोड़ेंगे, वैसे ही आपको सी एच भाभा का विभाग पता लग जाएगा और आप इसको कभी नहीं भूल पाएंगे। तो सी एच भाभा को वाणिज्य विभाग दिया गया था। आगे देखते हैं, राजकुमारी अमृत कौर, राजकुमारी अमृत कौर को भी स्वतंत्र भारत के पहले मंत्रिमंडल में जगह दी गई थी। तो राजकुमारी अमृत कौर देखते हैं, ये देखे, राजकुमारी अमृत कौर है और इनको स्वास्थ्य विभाग दिया गया। तो राजकुमारी अमृत कौर, अब इसको कैसे याद रखेंगे कि राजकुमारी हैं और वो भैया अमृत रोज पीती हैं, तो उनका स्वास्थ्य तो अच्छा ही रहेगा ना, नहीं अच्छा रहेगा, बताइए आप लोग। तो जैसे ही राजकुमारी अमृत कौर का नाम आए, आप सीधे जान जाइए भैया राजकुमारी हैं, अमृत पीती हैं, अमृत कौर खाती हैं, तो स्वास्थ्य अच्छा ही रहेगा। राजकुमारी अमृत कौर को विभाग दिया गया था स्वास्थ्य विभाग। अगर इसी तरह से आप जो है सभी प्रश्नों को उसके उत्तर से कोरिलेट करते हैं, सह संबंध विधि अपनाते हैं, तो आप उसको जीवन में नहीं भूल पाएंगे, आपको परमानेंट याद हो जाएंगे। अगला देखते हैं, आर के खड़मुगम शेट्टी, आर के खड़मुगम शेट्टी को स्वतंत्र भारत के पहले मंत्रिमंडल में कौन सा विभाग मिला था? वित्त विभाग मिला था। भाई नाम भी इनका बड़ा है, आर के खड़मुगम शेट्टी, आप कैसे याद रखेंगे इनको वित्त विभाग मिला था? तो इसको भी याद रखने की बहुत जादुई ट्रिक है, कि भैया सट्टा लगाते हैं ना, सट्टा लगाते हैं सट्टा, और सट्टा में क्या लगता है? पैसा, वित्त। तो जैसे ही वित्त विभाग का नाम आए, आप उसको सट्टा से जोड़िए। आर के खड़मुगम शेट्टी को कौन सा विभाग दिया गया था? वित्त विभाग। अगर वित्त विभाग पूछा जाता, आप सट्टा से सीधे उसका संबंध रखेंगे, तो जो ऑप्शन होगा आर के खड़मुगम शेट्टी, जवाहरलाल नेहरू, तो सट्टा तो इसी में आता है ना, और किसी में तो आता नहीं है। और सुनील शेट्टी आएगा, तो आप उसको जो है सीधे आप जानते हो तो एक्टर हैं। तो अगला देखते हैं, रफी अहमद किदवई, रफी अहमद किदवई, इनको भी स्वतंत्र भारत के पहले मंत्रिमंडल में जगह दी गई थी। इनको विभाग दिया गया संचार विभाग। भाई देखने में तो वैसे ही संचार के काबिल लगते हैं, इसको हम याद करते हैं। हमने सुना होगा ना, मोहम्मद रफी, ये दुनिया ये महफिल मेरे काम की नहीं, मेरे काम की नहीं। तो रफी अहमद किदवई का नाम हम जोड़ेंगे मोहम्मद रफी से। अब मोहम्मद रफी इतने अच्छे गाने गाते थे, इतने अच्छे गाने गाते थे, कि सुनने वाले के मन में क्या होता था
एक अलग तरह का संचार होने लगता। तो जैसे ही रफी अहमद किदवई का नाम आएगा, आप उसका संबंध संचार से जोड़िएगा। आपको वो परमानेंट याद हो जाएगा, आप उसको चाह के भी नहीं भूल पाओगे। तो रफी अहमद किदवई को कौन सा विभाग दिया गया था? संचार विभाग। अभी मैंने जितने विभाग बताए हैं और मंत्री बताए हैं, मैं इनके सारे प्रश्न कराऊंगा ताकि आपको ये हरदम के लिए याद हो जाएं। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को उद्योग एवं आपूर्ति विभाग दिया गया था। अब इसको कैसे याद रखेंगे कि भैया डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी क्या थे कि वो क्या करते हैं, शाम को प्रसाद बांटने लगते थे, शाम को प्रसाद बांटते थे। तो भाई एक आदमी ने कहा कि अरे भाई श्यामा प्रसाद जी, आप रोज शाम को प्रसाद तो बांटते हो, पर कुछ ऐसा उद्योग करो, कुछ ऐसा उपाय करो कि इसकी आपूर्ति जो है होती रहे। नहीं आप इसको रोज कैसे बांट पाओगे? तो जैसे ही डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का नाम आएगा, तो आप उसका संबंध जोड़ेंगे प्रसाद से। तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी क्या करते थे? प्रसाद बांटते थे। तो एक ने क्या कहा, भैया इस कुछ उद्योग कर लो, कुछ उपाय कर लो, नहीं तो रोज नहीं बांट पाओगे, आपकी आपूर्ति खत्म हो जाएगी। तो जैसे ही श्यामा प्रसाद आए, तो प्रसाद से आप समझ जाइएगा कि आप उद्योग और आपूर्ति। नेक्स्ट आते हैं डी एन गॉडगिल। डी एन गॉडगिल को कौन सा विभाग दिया गया था? कार्य, खान और ऊर्जा विभाग। इसको हम याद करेंगे बहुत ही सुपर डुपर ट्रिक के साथ। हम लोग जाते हैं गॉड के पास, जाते हैं अपने गिले शिकवे कहते हैं, हाथ जोड़ते हैं, मंदिर में जाते हैं, गुरुद्वारे में जाते हैं, मस्जिद में जाते हैं, तो गॉड से क्या गिले शिकवे करते हैं? हे भगवान, मेरे सारे गिले शिकवे दूर करो और मुझको कार्य दो, कोई काम धंधा दो, खान दो, खाने पीने को दो, और मेरे अंदर ऊर्जा का संचार करो, जिससे कि मैं अपने सारे काम सुचारू पूर्वक कर सकूं। तो जैसे ही बी एन गॉड गिल का नाम आएगा, आप उसका संबंध जोड़ दीजिएगा गॉड से गिले शिकवे। गॉड से आप गिले शिकवे करते हैं तो आप मांगते हैं कि भैया मुझको काम दो, जिससे मैं ज्यादा ज्यादा कमा सकूं, खाने को दो, और मेरे अंदर ऊर्जा का संचार करो। ठीक है, अब हम देखते हैं इसके प्रश्न उत्तर को। पहला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत के पहले मंत्रिमंडल कब बना? 1947 में। रक्षा विभाग किसे दिया गया था? ए राजकुमारी अमृत कौर, बी सरदार बलदेव सिंह, सी जगजीवन राम, या डी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। याद कीजिए हमारी ट्रिक कि जैसे ही रक्षा विभाग आएगा, तो रक्षा कब कर सकते हो? जब आपके पास बल हो। बल होगी तभी आप किसी की रक्षा कर सकते हो। तो सरदार बलदेव सिंह, जो ऑप्शन बी है वो बिल्कुल सही उत्तर होगा। इसमें कोई संदेह नहीं है। आप अगर ट्रिक यूज करते हैं तो आप पूरे के पूरे क्वेश्चन जो है चुटकियों में सॉल्व कर सकते हैं। कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है, रटने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं, स्वतंत्र भारत के पहले मंत्रिमंडल में कार्य, खान और ऊर्जा विभाग किसे प्रदान किया गया था? याद कीजिए, अभी अभी मैंने बताया है
ऑप्शन है ए जगजीवन राम, बी बी एन गॉडगिल, सी सरदार वल्लभ भाई पटेल, या डी राजकुमारी अमृत कौर। आप इसमें जितने भी नाम लिखे हुए हैं सब के आगे अपने आप लिख सकते हैं। इसको कौन सा विभाग दिया गया था मुझे बताने की कोई जरूरत नहीं है। तो मैंने कहा था कि जैसे ही कार्य, खान और ऊर्जा, कार माने काम, खान और ऊर्जा, कि हम जब जाते हैं मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे में गॉड से क्या गिले शिकवे करते हैं कि हे प्रभु, हे भगवान, हमको काम दो, खाने दो, ऊर्जा दो, जिससे मैं अपने रोजमर्रा के काम सुचारू रूप से कर सकूं। तो इसका सही उत्तर होगा बी एन गॉडगिल। हमारा वीडियो देखने वाला कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं होगा कि इसका उत्तर ना दे पाए। अगले प्रश्न पे आते हैं। स्वतंत्र भारत के पहले मंत्रिमंडल 1947 में उद्योग और आपूर्ति विभाग किसको दिया गया था? ए डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, बी सरदार बलदेव सिंह, सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डी जान मथाई। तो अभी हमने इसकी ट्रिक बताई थी, याद कीजिए। अभी हमने बताया था कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी क्या करते थे, शाम को रोज प्रसाद बांटते थे। तो एक आदमी ने बताया कि भैया, आप ऐसा रोज प्रसाद तो बांटते हो पर कुछ उद्योग करो, नहीं प्रसाद आएगा कहाँ से, आप आपूर्ति ही नहीं कर पाओगे। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी। ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा। अगले प्रश्न पे आते हैं। स्वतंत्र भारत के पहले मंत्रिमंडल 1947 में वित्त मंत्रालय विभाग किसे दिया गया था? इस वीडियो को देखने वाला कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं होगा, कोई भी ऐसा छात्र नहीं होगा कि वो किसी भी प्रश्न का उत्तर ना दे पाए। इसमें जितने भी ऑप्शन दिए हुए हैं वो अपने आप सबके सामने सब विभाग लिख सकता है। इसके ऑप्शन है ए आर के खड़गपुर शेट्टी, बी बी एन गॉडगिल, सी रफी अहमद किदवई, और डी सरदार बलदेव सिंह। तो वित्त मंत्रालय विभाग किसे दिया गया था? वित्त का संबंध हमने किससे जोड़ा था? सट्टी, सट्टी, सट्टा, याद आया? सट्टा खेलना है तो भैया वित्त चाहिए, वैसे सट्टा बहुत खराब चीज है, कभी मत खेलिएगा। जो लोग खेलते हैं उनको मैं सुझाव देना चाहूंगा, सट्टा कभी मत खेलिएगा। बस ये सिर्फ ट्रिक है आपको समझाने के लिए। तो आर के खड़मुगम शेट्टी, ऑप्शन ए बिल्कुल सही उत्तर है। अगले प्रश्न पे आते हैं। स्वतंत्र भारत के पहले मंत्रिमंडल में संचार मंत्री कौन थे? ए रफी अहमद किदवई, बी आर के खड़मुगम शेट्टी, सी डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, या डी बी एन गॉडगिल। बताइए आप लोग। मैंने बताया था संचार कब होगा? अरे जब हम मोहम्मद रफी के गाने सुनते हैं तो क्या होता है, हमारे मस्तिष्क में एक अलग तरह का संचार होता है। तो पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है, रफी अहमद किदवई। हमने कोरिलेटिव मेथड का यूज किया, सह संबंध विधि, एक ऑब्जेक्ट को दूसरे ऑब्जेक्ट से जोड़ना। और जब हम एक ऑब्जेक्ट को दूसरे ऑब्जेक्ट से जोड़ देते हैं तो उसको हम जिंदगी भर नहीं भूल सकते हैं। जैसे ही हमारे सामने एक ऑब्जेक्ट का, एक चीज का चित्र आएगा, नाम आएगा, वैसे ही उसका उत्तर हमको तुरंत मिल जाएगा। अगले प्रश्न पे आते हैं। स्वतंत्र भारत के पहले मंत्रिमंडल 1947 में वाणिज्य मंत्री कौन थे?
ए रफी अहमद किदवई, बी सी एच भाभा, सी जगजीवन राम या डी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। बताइए। अभी तो सब लोग उत्तर दे चुके होंगे कि वाणिज्य मंत्री। याद करो, मैंने बताया था आज के जमाने में हो या ना हो, पर पहले के जमाने में था कि लोग भाभी की एक बाणी, एक बात को सुनकर उसको आज्ञा मानकर तुरंत उनके द्वारा कहे हुए काम को करने चले जाते थे। तो जैसे ही वाणी जाएगा, आप उसका संबंध वाणी से जोड़िएगा। और विभाग, विभाग पूछ रहा है इसलिए भाभा यानी भाभी। इसका सही उत्तर होगा सी एच भाभा। ऑप्शन बी राइट आंसर। अगले प्रश्न पे आते हैं। स्वतंत्र भारत के पहले मंत्रिमंडल 1947 में स्वास्थ्य मंत्री कौन थे? ए जगजीवन राम, बी सरदार बलदेव सिंह, सी आसफ अली या डी राजकुमारी अमृत कौर। सही उत्तर बताइए। सबके उत्तर बिल्कुल सही होने चाहिए, किसी का उत्तर गलत नहीं होना चाहिए। तो मैंने बताया था कि अगर कोई राजकुमारी है, अमृत रोज रोज पिएगी, अमृत का कौर खाएगी, तो भैया स्वास्थ्य तो उसका सही रहेगा ही। अमृत पी के तो देवता भी जो है कभी नहीं मर सकते। तो इसका सही उत्तर होगा डी राजकुमारी अमृत कौर। अगले प्रश्न पे आते हैं। स्वतंत्र भारत के पहले मंत्रिमंडल 1947 में श्रम मंत्री कौन थे? ए सरदार बलदेव सिंह, बी जगजीवन राम, सी राजकुमारी अमृत कौर या बी एन गॉडगिल। तो अभी अभी मैंने बताया था, याद कीजिए। जिसने भी मेरे वीडियो को सही से देखा होगा, एक बार में इसका उत्तर दे देगा। जगजीवन राम। जग में अगर जीवन रखना है, जग में जिंदा रहना है, जग में जीवन की कल्पना करनी है, तो श्रम तो करना ही पड़ेगा। बिना श्रम के जग में जीवन नहीं हो सकता है। सभी प्राणी जो हैं वो श्रम करते हैं, इसीलिए जिंदा रहते हैं। अगले प्रश्न पे आते हैं। स्वतंत्र भारत के पहले मंत्रिमंडल 1947 में विधि मंत्री किसे बनाया गया था? इसको किसी को भी बताने की जरूरत नहीं है, देश का बच्चा बच्चा जानता है। इसका सही उत्तर होगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इसकी भी ट्रिक मैंने बताई। अगले प्रश्न पे आते हैं। स्वतंत्र भारत के पहले मंत्रिमंडल 1947 में रेलवे और परिवहन मंत्री कौन थे? ए डॉक्टर जॉन मथाई, बी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, सी डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी या डी बी एन गॉडगिल। याद कीजिए, मैंने बताया था कि अगर आप रेल से या किसी परिवहन साधन से, बस से या कार से पहाड़ों पे जा रहे होते हैं और आप नीचे को देखते हैं, तो आप पहाड़ इतने ऊंचे होते हैं कि आपकी जान जो है लगता है माथे पर आ गई है, माथों में पसीना निकलने लगता है। तो इसका सही उत्तर होगा ए डॉक्टर जॉन मथाई। अगले प्रश्न पे आते हैं। स्वतंत्र भारत के पहले मंत्रिमंडल 1947 में शिक्षा मंत्री कौन थे? ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी मौलाना अबुल कलाम आजाद, सी जगजीवन राम या डी सरदार बलदेव सिंह। तो जहां पर शिक्षा का संबंध आता है वहां पे कलम का नाम आना चाहिए। आपके दिमाग में ये चीज छप जानी चाहिए। कलम है जहां शिक्षा है वहां। तो इसका सही उत्तर होगा बी मौलाना अबुल कलाम आजाद। अगला प्रश्न है। स्वतंत्र भारत के पहले मंत्रिमंडल 1947 में
गृह सूचना व प्रसारण और राज्यों के मामले के मंत्री कौन थे? इसकी भी मैंने छोटी सी ट्रिक बताई थी कि पहले के लोग गृह में क्या रखते थे, बल्लभ बल्लभ रखते थे। जैसे किसी को सूचना मिलती, भाई बल्लभा हो रहा है, क्या करता, तुरंत बल्लभ निकालता था और यही सूचना क्या करता था, गृह से बाहर प्रसारण करता था, बाहर फैलाता था। ठीक है, समझ में आ गया। इसका सही आंसर होगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष माना जाता है। इन्होंने हमारे देश को आजाद करने के लिए अंग्रेजों के छक्के छुड़ा दिए। अगले प्रश्न पे आते हैं। स्वतंत्र भारत के पहले मंत्रिमंडल 1947 में खाद्य एवं कृषि मंत्री को किसे बनाया गया था? ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी डॉक्टर जान मथाई, सी जगजीवन राम या डी सरदार बलदेव सिंह। इसका सही उत्तर होगा ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। याद कीजिए, अपने दिमाग में लाइए कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद क्या थे, भारत के राष्ट्रपति। काम इनको बहुत रहता था। क्या करते थे, कुर्सी पे बैठे रहते थे। अब कुर्सी का संबंध कृषि से लगाइए तुरंत। और क्या करते थे, खाने का समय नहीं मिलता था तो कुर्सी पे बैठ के ही खाद्य पदार्थों को खा डालते थे। अगले प्रश्न पे आते हैं। स्वतंत्र भारत का पहला मंत्रिमंडल में राष्ट्रमंडल तथा विदेशी मामले, वैज्ञानिक शोध और प्रधानमंत्री कौन थे? जब प्रधानमंत्री का नाम आ गया, सीधे आप समझ जाइए जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू को जो है प्रधानमंत्री और राष्ट्रमंडल तथा विदेशी मामले और वैज्ञानिक शोध का काम दिया गया था। तो दोस्तों, कैसा लगा आज का सेशन? आज का सेशन धुआंधार था और ये आपके दिमाग में बिल्कुल छप गया होगा। अगर किसी को कोई टॉपिक नहीं समझ में आ रहा, कोई प्रश्न नहीं समझ में आ रहा, इस वीडियो को दोबारा देख लीजिएगा और वो आपके दिमाग में पूरी जिंदगी के लिए बस जाएगा। आप उसको सोते हुए भी नहीं भूल पाओगे। तो मिलते हैं ऐसे ही धुआंधार ट्रिक के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।